सभी इच्छाएं प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आज इच्छा पे बात कर रहा हूँ। इच्छाओं का लक्ष्य ये है कि कल मुझे ये मिलेगा। कल का मतलब अगले पल हो सकता है, अगले घंटे हो सकता है, अगले वर्ष भी हो सकता है। इस बार घूमने नहीं जा पाए गर्मियों में, अगले साल मसूरी जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। इच्छा है ये। कल एक जनरल टर्म है। अभी मेरी इच्छा हुई कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। मैं तुरंत अभी बनाऊंगा और पीऊंगा, या घर से नीचे से मंगाऊंगा और पीऊंगा। तो ये भी कल है, यानी इच्छा पैदा हुई कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, थोड़ी देर में मैं पी लूँगा। इच्छाओं का लक्ष्य यही है कि अभी तो नहीं, लेकिन भविष्यत काल में मेरी ये इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन आनंद सदैव वर्तमान में रहता है। यदि मैं अभी अभाव में हूँ तो ही इच्छा पैदा होती है। यदि मैं आनंद में हूँ तो इच्छा पैदा नहीं होगी, और यदि मैं इच्छाओं में हूँ तो आनंद पैदा नहीं होगा। मैं अभाव में हूँ, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा। 10 मिनट बाद मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग होगा और मैं कॉफ़ी पीऊँगा। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे एक सुख प्राप्त होगा। आनंद तो आत्मिक होता है, ये सुख है। ज्ञानेंद्रियों को जो मिलता है वो सुख है। तो मुझे एक विशिष्ट सुख प्राप्त होगा, उसके हल्के तीते कड़वे स्वाद का, उसकी गर्माहट का, उसकी खुशबू एरोमा का, ये मुझे सुख प्राप्त होगा। तो सुख की आकांक्षा जब हम कर रहे हैं तो सुख से वंचित हैं। वंचित हैं तो आनंद से तो बहुत दूर हैं, और जब आनंद से दूर हैं तो वर्तमान में आनंद तो नहीं हो सकता। यानी यदि इच्छाएं हैं तो हम आनंद में नहीं हैं, लेकिन इच्छाएं हमें सुख की ओर ले जा रही हैं, जो कालांतर में आनंद की भावभूमि हो सकता है। हो सकता है कॉफ़ी पीने के बाद मैं आधे घंटे मस्ती में रहूं, ट्रांस में रहूं, हेलुसिनेशन में रहूं, आनंद में रहूं। ये बात अलग है कि घंटे भर बाद फिर पैदा हो जाए इच्छा, एक कॉफ़ी और होती, ये इच्छा पैदा हो जाए, कुड भी। तो यही सब है क्या? माया। यानी सुख प्राप्त करने के लिए जब इच्छाएं पैदा होती हैं तो हम सारे जतन करके उन इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। सारी कायनात लग जाती है, जैसे कहा गया। यानी हमारी सारी शक्तियां लग जाती हैं हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति करने में, और पूर्ण इच्छाएं सुख देती हैं। फुलफिल्ड डिजायर्स गिव अस प्लेजर, बट दैट इज नॉट जॉय। ये आनंद नहीं है। आनंद का अर्थ है इच्छाओं की समाप्ति, जब इच्छा हो ही ना। मेडिटेशन से ये अनुभव प्राप्त होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पॉकेट पैराडाइज है वो, परमहंस योगानंद जी के शब्दों में,
इट इज़ ए पॉकेट पैराडाइज, हमारी जेब में है हमारा स्वर्ग। उस मेडिटेशन के स्वर्ग में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन चूंकि हम संसार में रहते हैं तो जितनी देर मेडिटेशन करते हैं इसके बाद फिर से संसार की अभाव, संसार की इच्छाएं, संसार की अभीप्साएं हमें सताने लगती हैं और हम फिर से सुखाकांक्षी बन जाते हैं, सुख के आकांक्षी बन जाते हैं, आनंद से हम दूर चले जाते हैं। बस यही चक्र चलता रहता है। तो मेडिटेशन जितनी देर कर ले उतना ही अच्छा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेडिटेशन किया तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था, सुख की बजाय आनंद प्राप्त हो रहा था, कोई इच्छा थी ही नहीं, लेकिन 1 घंटे बाद इच्छाएं पैदा होने लगीं, गर्मी लगने लगी, एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ने लगी, चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ने लगी, हल्की सी भूख भी लगाई इत्यादि। बाहर जाते समय नए कपड़े पहनने की इच्छा पैदा हुई, एक नए फैशन की घड़ी बांधने की इच्छा हुई इत्यादि। कोई चिंता की बात नहीं है। आपने 24 घंटे में 1 घंटे तो आनंद प्राप्त किया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। नथिंग में मत रहिए, समथिंग में रहिए, आनंद प्राप्त करिए। आप योगी नहीं हैं, सन्यासी नहीं हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो हैं, अगर 1 घंटे भी आप आनंद प्राप्त करते हैं, दैट्स वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट्स में अपने अद्भुत विचार लिखा करिए, उत्तम विचार लिखा करिए। केवल थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।